परंपरात पर अखिलेश्वर कारण कौणा बोणालय भक्तवांछा कल्पतरु तनंदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री वाग्य बिहारी की प्रत्यक्षमयी साक्षातमय मूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए परम आराध्या लाडली किशोरी श्री राधा रानी जी के श्री चरणों में प्रार्थना व प्रीति ज्ञापन करते हुए आज बड़ा ही शुभ क्षण है। हरियाली तीज की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक 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 शुभकामनाएं। सबसे बड़ी बात तो हमारे जीवन में ये है कि हमें ऐसे सनातन धर्म में जन्म मिला है जहां पर त्योहार ही त्योहार बने रहते हैं। 24 घंटे जहां पर हम त्योहार मनाने के लिए सक्षम होते हैं, ऐसे सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ। हम लोग अपने आप को बड़ा ही भयंकर शुभदायी समझते हैं। कथा परिसर में पधारे हुए हमारे समस्त भक्तवृंद श्रद्धालु टीवी चैनल के माध्यम से, सत्संग चैनल के माध्यम से श्रवण कर पा रहे समस्त भक्तवृंद श्रद्धालु मातृशक्ति, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बड़ा ही सुंदर क्षण है। हम लोग कथा को श्रवण करने के लिए यहां पर विराजमान हैं। भगवान की कथा अनंत गुणों से संपन्न है। जिसने इस कथा को सुन लिया ना, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। ये है भगवान की कथा। यूं कहें तो सौभाग्यशालियों को ही कथा मिलती है। अकेली मात्र पंडाल में बैठने से कथा नहीं श्रवण होती। पंडाल में तो सभी आते, पंडाल में बैठ करके 3 घंटा मन लगा करके जिस कथा को हम सुने वही कथा के लाभप्रद है। पता चला पीछे एसी चला के सो गए। कथा सुनने का पूरा लाभ मिलेगा? बताओ मोटू, मिलेगा? तुम सोते सोते इतने मोटे हो गए। तुमसे कहते कथा सुनो, तुम सुनते नहीं। भगवान की कथा हर किसी के समझ में आ जाए, यह सार्थकता की बात नहीं है। भगवान से हर कोई जुड़ जाए, यह भी सार्थकता की बात नहीं है साहब। यहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग आएंगे, कितने लोग जाएंगे, कितने लोग बैठेंगे, कितने लोग उठेंगे, कोई मकसद नहीं। हो सकता है भगवान को आपको कथा ना सुनानी हो तो फोन आ जाए किसी का, फोन ही में बातें करने लगो। हो सकता है भगवान को आपको कथा ना सुनानी हो तो आपस ही में बातें करने लगो। आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर जब जब हम भगवान की कथा को सुनते हैं तब तब हमें नींद आती है कि नहीं? बड़ी भयंकर नींद आएगी, इतनी तगड़ी वाली नींद आएगी, ये लगेगा कि हे भगवान स्लीप बेल का गद्दा फेल हो जाएगा। और कथा से जैसे ही फ्री होकर के जाते फिर नींद नहीं आ सकती। वो भगवान की माया है। भगवान हर किसी को अपने पक्ष में रखने के लिए कदाचित भी तैयार नहीं है, न रखेंगे। भगवान किसको रखेंगे? जिसका मन निर्मल होगा,
रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जीवन में जब तक कपट को, छल को, छिद्र को अपने पास रखोगे ना, तब तक भगवान नहीं मिलेगा। सामने राम और बगल में छुरी है, कभी नहीं चलेगा। सुबह सुबह से बढ़िया रुद्राभिषेक किया, शाम के टाइम किसी का बुरा कर दिया। राम न मारे काहू को, राम न बैरी हो। भगवान राम ने सुलक्षण बात कही है। रामचरितमानस में भी भगवान राम ने कभी किसी को मानने की बात नहीं कही। पूरे रामचरितमानस को उठा करके देख लो आप। रामचरितमानस की एक एक चौपाई को पढ़ करके देख लो, भगवान ने कहीं नहीं कहा, लेकिन भगवान ने कहा। कहां कहा? विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन भी। बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रिय। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन भी। 3 दिन बीत गए राम को। बोले राम सकोप तब, भय बिन राम ने तब शस्त्र उठाया जब शास्त्र की मर्यादा खत्म हो गई। राम ने तब शस्त्र उठाया जब मर्यादा को भंगुर कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। और वो भी किसके लिए? भगवान राम ने 3 दिन तक समुद्र के सामने प्रार्थना करी। 3 दिन तक समुद्र से भगवान राम ने 3 दिन तक मैया, 3 दिन बहुत होते हैं, दिन और रात बैठ करके समुद्र से मार्ग मांगा। अपने लिए नहीं मांगा। किसके लिए मांगा? धर्म की रक्षा के लिए। किसके लिए मांगा? अपनी पत्नी की रक्षा के लिए। एक वो राम थे जो पत्नी की रक्षा करने के लिए सारे संसार से लड़ने के लिए थे। और एक हम हैं जो वकीलों के पास अर्जी ला ला करके, कोर्ट में बड़े बड़े खर्रा रखवा करके, बड़ी बड़ी फाइलें रखवा करके पत्नी से डिवोर्स लेने के लिए तैयार है। ये हम में वो आप में अंतर।